Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITS Music Academy प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक फ्री वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स पोस्ट कर दिए हैं। अभी तक हमने 5 चैप्टर जो है मैथमेटिक्स कवर कर लिए और अभी जो छठवां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ट्राइंगल्स, उसमें भी ऑलरेडी जो है 2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है वो सिमिलैरिटीज के क्राइटेरिया देखेंगे और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल दिए हैं आपके बुक में 6.3 के पहले, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली वाली वाली वीडियो में आपको 6.3 एक्सरसाइज भी जो है मैं करा दूंगा। ठीक है, थोड़ी वीडियो थोड़ी छोटी होगी लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप ये ट्राइंगल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये वाला जो एक्सरसाइज है थोड़ा नाइटमेयर होता है क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखो इसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और सीखना है इसको। बस इतना ठान के चलो, इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहां से अगर आप चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनाते हो तो फिर आगे सर्कल आ रहा है, एरिया रिलेटेड और सर्कल, तो वहां पे और सोचना पड़ेगा। फिर आपको जब मेंसुरेशन वाला टॉपिक में आएगा तो फिर वहां पे और भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी। और आजकल सीबीएसई का पैटर्न जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया, तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है आपसे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हर एक क्वेश्चन के शॉर्ट वीडियोस जो है मैं पोस्ट कर रहा हूँ डेली। और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पोस्ट करता हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको सीबीएसई के जो नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड अवेयर रहना, तो आप मेरा चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी। हालांकि आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में भी वो सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, तो चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग चालू करते हैं। बकवास बोल रहा हूँ, बकवास बकवास के वीडियो चालू करते हैं। देखिए ये छोटा सा इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो अब अपन को इस वीडियो में देखना है कंडीशन क्या क्या सिमिलैरिटीज के लिए होनी चाहिए जिससे हम लोग दो ट्रायंगल्स को जो है वो सिमिलर बोल सकते हैं। और सिमिलर बोलने पे क्या क्या चीजें जो है वो हम लोग प्रूव कर सकते हैं और रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको जो पहला लेक्चर पढ़ाया था उसी में बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो लेफ्ट वाला साइड है वो लेफ्ट वाले साइड के रेशियो में हो, इसके अलावा सारे साइड के बीच में एक फिक्स रेशियो, ठीक है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, अभी अभी इस चैप्टर में जो है, मतलब मैं करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या बोलना चाहता था वो बता देता हूं एक बार। ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के जो है वो रेशियो में हो, और ये वाला साइड इस वाले साइड के रेशियो में हो, और ये वाला साइड जो है वो इस वाले साइड के रेशियो में, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों साइड का रेशियो एक फिक्स रेशियो हो तो उसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि अगर ये कंडीशन है तो फिर हम लोग बाकी सारी कंडीशन क्यों पढ़ते हैं। देखो, बाकी सारी कंडीशन क्या है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करें। कुछ अगर मिनिमलिस्टिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग उसको सिमिलर बोलते हैं। वो मिनिमलिस्टिक कंडीशन जो है हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो जो पहला मिनिमलिस्टिक कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, कितने टाइप के कंडीशन होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग अगर सिमिलर बोलते हैं। पहला कंडीशन क्या है आपका, साइड 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 क्राइटेरिया। सेकंड है आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और थर्ड है आपका एंगल 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 क्राइटेरिया। ये तीन मेजर क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें कई बार लोग जो है वो चौथा क्राइटेरिया भी लिखते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। हालांकि अगर किसी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो इस क्राइटेरिया को इसी के अंदर लेते हैं। तो कई बार जो है हम लोग जो है तीनों एंगल को इक्वल करने के पीछे नहीं जाते, हम लोग दो ही एंगल को जो है इक्वल कर देते हैं और हम लोग उसको सिमिलर बोल देते हैं। वही है कंडीशन। ठीक है, तो चलो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, साइड 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 क्राइटेरिया। हालांकि ये जो था पहले आपकी जो पुरानी वाली जो 9th की बुक थी
उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर था और उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन अभी गणिता मंजरी जो आपकी बुक आई है उसमें हालांकि मैं इस चैप्टर तक पहुंचा नहीं हूँ। लेट्स चेक इट आउट कि उसमें अगर इससे रिलेटेड चीजें हैं तो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर पाऊंगा। लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग जो है मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूँ और मैंने बाकी चैप्टर्स नहीं देखे। अभी मैं तीसरे चैप्टर तक ही बच्चों को पढ़ाया। ठीक है। तो लेकिन जो पुरानी वाली बुक थी उसमें काफी ज्यादा डिटेल में ये सारी चीजें दी हुई। ठीक है। आपका जैसे ये ए बी सी आपका ट्रायंगल है और यहाँ पे ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। ठीक है। और अगर मैं किसी कंडीशन से बोल रहा हूं कि आपका जो ये साइड है ए बी अगर पी क्यू के बराबर है। ठीक है। और बीसी जो है वो आपका क्यू आर के बराबर है और एसी जो है वो आपका पी आर के बराबर है। तो इसी को अपन साइड 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 क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है। एक ही कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इन सभी का जो रेशियो है वो भी अगर इक्वल हो जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। ए बी अपॉन पी क्यू और आपका बी सी अपॉन क्यू आर और आपका ए सी अपॉन पी आर भी हो जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। रेशियो में हो या फिर इक्वल हो। ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसको हम लोग साइड 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 क्राइटेरिया के तहत क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे से क्या बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर से। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो एक और चीज आपको ध्यान रखना। मान लेते हैं कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाला। पहला कंडीशन जो है आपको नहीं दिया हुआ है कि ए बी पी आर क्यू आर के बराबर है। अगर ये ऐसा होता है तो फिर अपन जो है वो सीपीएसटी वाला जो है वो रूल लगा सकते हैं। सीपीएसटी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। मतलब अगर इतना ही प्रूव हो गया कि ये दोनों सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल जो बी है वो आपका एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा और एंगल जो सी है वो आपका एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर सिमिलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है तो ये सारे जो है एंगल्स भी जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको फटाफट से नोट करो। हम लोग देखते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड इंटर करते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और वो क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगा, हालांकि एक्सरसाइज हम लोग कल करने वाले हैं तो मैं आपको वहां पे वो फिर से बताऊंगा ये वाली चीज। ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है ऐसा, ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है। अब इसको मैं ले लेता हूँ ए बी सी और इसको ले लेता हूँ पी क्यू आर। आपने जो है दो ट्रायंगल ले लिए और दोनों ट्रायंगल के बाद जो है मान लेते हैं कि ये वाला जो साइड है ये है 2 और ये एंगल जो है आपका इसके बराबर है। ये 2 है और ये आपका जो है वो 10 है। मान लो एक एग्जांपल के लिए मैंने ले 10 ले लो या फिर जो भी लेना ले। मैं इसको जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, चलो 5 ले लेते हूँ। अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। तो ये 2 का मान लेते हैं 4 है और ये है आपका 10। अगर इतना ही कंडीशन दिया हुआ है तो देखो अगर ए बी बाई आपका पी क्यू देखो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर। बीसी बाई आपका क्यू आर भी 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और ये एंगल जो है वो आपका एंगल बी जो है वो एंगल के जो है वो बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये क्या है कि आपका जो ये एंगल होना चाहिए दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। मतलब जिसका रेशियो बराबर है और जिसका रेशियो बराबर है उन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। जैसे कि देखो ए बी का रेशियो पी क्यू से बराबर है, सॉरी ए बी बाई पी क्यू जो है वो बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। तो आपका दोनों जो एंगल होना चाहिए वो ये बीच में होना चाहिए।
मान लेते हैं अगर मान लो ए वाला एंगल इक्वल है और ये दोनों रेशियो में है तो आपका साइड एंगल साइड वहां पे अप्लाई नहीं होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना कि हमारा बीच वाला एंगल दोनों जो करस्पॉन्डिंग साइड जिनका रेशियो सेम है उनके बीच में होना चाहिए। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है उसको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं किससे, ट्राइंगल पी क्यू आर से। ठीक है, इसको भी फटाक से नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है जो आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपको जैसे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में मान लेते हैं ये आपका ए है, ये है बी, ये है सी, और ये है पी, और ये है क्यू, और ये है आर। ये कौन सा कंडीशन है आपका, एंगल 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 क्राइटेरिया। एंगल 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 क्राइटेरिया इसमें क्या बोल रहा है कि आपका, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया था इसलिए मैं पीछे जा रहा था। अभी यहाँ पे बता देता हूँ उसको। देखो, एंगल 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 क्राइटेरिया में क्या है, मान लेते हैं आपका एंगल ए जो है वो आपका एंगल पी के बराबर है, और आपका एंगल बी जो है वो आपका एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो आपका एंगल आर के बराबर है। ऐसा अगर होता है तो इसको हम लोग एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो है वो सिमिलर बोल सकते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है जो अभी तक मैंने बताई नहीं, मैं भूल गया था बताना। जब कभी भी जो है आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी लिख रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो हम लोग जब सिमिलैरिटी लिखते हैं तो यहाँ पे आपका पहले पी आना चाहिए। ठीक है, आप आर पी क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ए जो है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसी बी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्यू है, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आर है। तो आपको जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल को जो है वो उसके तरफ लिखना पड़ेगा। आप आर पी क्यू नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, तो हमेशा जो है वो साइक्लिक ऑर्डर आपको सही रखना है। जो आपको रेशियो दिया है जिस रेशियो में उस रेशियो में लिखना है, और जिस रेशियो में जो है वो आपका एंगल दिया, सॉरी रेशियो बोलता हूँ, जिस एंगल का एंगल बराबर है दोनों एंगल, वो आपको साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जो है वो ध्यान रखना। ये हो जाता है आपका एंगल 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 क्राइटेरिया। अब देखो इसी में जो है वो आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया भी आता है, मैं यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि आ, फालतू का जो है जगह क्यों देखना। एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर जो किसी भी जो है वो आपका जैसे मान लेते हैं दो ट्रायंगल, अब इसकी वैल्यू क्या है, ए बी सी, और इसको पी क्यू आर ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं ऐसे रैंडमली ए एंगल जो है वो बराबर है किसके, पी एंगल के, और सी एंगल बराबर है, लेट सपोज इस बार मैं उल्टा किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं, और आर एंगल के बराबर है, सी एंगल आर के बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एंगल जो है वो आपका पी एंगल के बराबर है, और एंगल सी जो है वो आपके एंगल आर के बराबर है। ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, देखो आप ट्राइंगल ए बी सी को जो है वो सिमिलर बोल सकते हो किससे, ट्राइंगल पी क्यू आर से। इसको बोलेंगे, नहीं, यहाँ पे आप गलती कर दिए, पी क्यू आर नहीं होगा, यहाँ पे पी आर क्यू होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको साइक्लिक ऑर्डर सही रखना है। देखो यहाँ पे ए जो है वो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल है, पी। बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वल एंगल होगा आपका, आर होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो है आपको चेंज करना है। ठीक है, पी क्यू आर जो होगा, पी आर क्यू नहीं लिखना, क्योंकि देखो बी एंगल के सिमिलर, अच्छा देखो वही चीज बात मैंने बताया था, एंगल एंगल क्राइटेरिया कुछ नहीं है, वो ट्रिपल ए क्राइटेरिया है। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये 50 है, ये भी 50 है, ये 60 है, ये 60 है, तो कितना हो गया 50 प्लस 60, अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है तो 50 60 कितना हो गया आपका 110, तो ये ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो देखो आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया जो है इसलिए लोग जो है वो क्वेश्चन में यूज करते हैं, क्योंकि
जैसे मान लो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है तो आप दो एंगल निकालिए तो आपका काम हो गया, बस बोलोगे कि एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है तो आपका तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरियाज आपको ध्यान में रखनी है और इसी के बेसिस पे जो है ये एक्सरसाइज करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं, आप देखो। मैं बुक खोल लेता हूं, इसमें बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखी होगी। ये देखो, ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को जो है आपको करना है, और अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो आपको जो है वो काम आएगा। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक एनसीईआरटी ट्राइंगल। ठीक है, एक्चुअली मैं पीडीएफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता कि भाई मैंने कौन कौन सा, पिछले बार में मैंने क्वेश्चन ही कम कर दिए थे तो मैं। हम्म, तो देखो ये आपका यहाँ से चालू हो जाता है एक्सरसाइज, इसमें यही एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी नंबर 4 से ही चालू है, उसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी 4 में क्या है, आपको क्या बोल रहा है, ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट बीसी एंड ईएफ। पहले आपको बीसी और ईएफ ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद मान लेना कि इसकी लेंथ 3 है, इसकी 5 है। देन एट अ पॉइंट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्ट पीबीसी एंड पीसीक्यू। आपको पीबीसी और आपका क्यूसीबी, क्यूसीबी क्यू कहाँ गया, क्यूसीबी ड्रॉ करना है। 60 एंड 40 आपको ये ड्रॉ करना है, और उसके बाद जो है आपको ई और एफ से भी जो है एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, आर ई एफ और आपका एस एफ ई। 60 और 40 मतलब ये दोनों एंगल क्या है आपके इक्वल हो जाए। तो फिर अपन को क्या है, हम लोग जब चेक करेंगे तो आपका ये ट्राइंगल जो है वो ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्राइंगल डी ई एफ के। देखो यहाँ पे अपन डायरेक्टली एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो है इसको सिमिलर बोल सकते। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, क्योंकि देखो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। हमको साइक्लिक ऑर्डर सही लिखना है, बी और ई और सी और एफ। एक्चुअली क्या है कि इसमें जो है वो बोला है कि आप मेजर करो। क्या मेजर करना है आपको, जब आप मेजर करोगे क्या, बीसी बाई ई एफ का रेशियो ये 3/5 के बराबर आ रहा है। तो अगर आप दूसरे किसी भी जो है वो रेशियो को चेक करते हो, लेट सपोज ए बी बाई जो है वो डीई को चेक करते हो, तो ये भी 3/5 के बराबर है। और आपका ए सी बाई डी एफ को चेक करते हो तो ये भी 3/5 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि रेशियो जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। आप यहां से एंगल ए को जो है वो आपका एंगल बी के बराबर बोल सकते हो, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो आपके सीपीएसटी से या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से आप ये सारी चीजें जो है वो बोल सकते हो। तो इसको आप जो है वो, जैसे आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपके पास स्केल होगा, तो आप स्केल से जो है चेक करो लेंथ कितनी आ रही है, फिर उसका रेशियो निकाल के चेक करो, तो वो आपका सेम आएगा। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है घर पे। ठीक है, अगर आपको ये क्राइटेरिया जो है वो समझ में आ रहा है कि एंगल एंगल से सिमिलर होगा तो ये सारी चीजें सेटिस्फाई करेगी, आपको ऑलरेडी मैंने बता दी। तो आप ये परफॉर्म करके देखो, खुद बना के देखो, और उसके बाद जो है वो मेजर करके देखो क्या ये रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपको एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी नंबर जो है वो 6.3 है, इसी तरीके से मैं दिखा देता हूँ। अरे, मैंने इंसर्ट नहीं किया क्या, यही मैं बोल रहा था कि इसमें कुछ कुछ मैं शायद गायब कर दिया क्या। अच्छा, एक्टिविटी नंबर जो 6.3 है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसपे, यहाँ पे मैंने इंसर्ट नहीं किया। ये एक्टिविटी नंबर आपका 6.3 है। इसमें क्या बोल रहा है कि आप जो है वो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। पहले आप ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लूंगा, सपोज ऐसा बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका नाम दे दो आप ए बी सी, और इसको नाम दे दो आपका डी ई एफ। और आप जो है एक काम करो, इसके बीच से जो है वो एक लाइन खींचो ऐसी। ठीक है, जिसका नाम मैं बुक के हिसाब से लिख देता हूँ, पी क्यू दिया हुआ है।
पी क्यू दिया हुआ है, और ऐसा दिया हुआ है कि जो आपका ए बी जो है वो डीपी के बराबर है, ए बी जो है वो डीपी के बराबर है, और आपका सी ए जो है वो आपका किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर। ठीक है, ए बी जो है वो डीपी के बराबर है, और सी ए जो है वो डी क्यू के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है इसमें पहले से जो है वो बनाया है कि इसमें हम लोग को ट्रायंगल लेना है, और ये ट्रायंगल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको ये एंगल एंगल ए बी और सी जो है वो आपको डी ई एफ के बराबर दिए। ठीक है, मतलब आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर दिए हुए हैं। ये क्या है, एंगल ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल में एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो ई के बराबर है, और एंगल जो सी है वो आपका एंगल एफ के बराबर है। और आपको जो है ये इक्वल भी दिया हुआ है, ये साइड जो है वो इक्वल दी हुई है। और क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आपको जो है वो चेक करना है, अगर आप इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो आप ये देखोगे अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किसके सिमिलर होगा, बताओ मेरे को। ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ऑब्वियसली हम लोग जब ये सब चीज करते हैं तो यहां पर आपका ए बी बाई किसका रेशियो, डीई रेशियो ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा, बीसी बाय आपका ई एफ, और आपका डी एफ बाई आपके डी एफ बाई, उल्टा लिख दिया क्या, एक सेकेंड, सी ए बाय एफ डी, ये जो है रेशियो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, मतलब सेम रेशियो होना चाहिए। अगर ये दोनों सिमिलर है तो आपका ये रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। अच्छा, इतना सब चीज होने के बाद आप ये कुछ कुछ चीजें देखो, यहां पे अगर आप चेक करोगे तो एंगल जो क्यू है वो सी के बराबर होगा, और एंगल पी जो है वो आपका क्यू के बराबर होगा, अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो एंगल जो है वो आपका क्यू जो है वो आपका सी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर होगा। ये बराबर कैसे होगा, आपको जो है वो खुद बना के देखना है, उसमें कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, ये कंडीशन आप अप्लाई करनी है, आप चेक करोगे। अगर ऐसा होता है तो आप इस क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल जो है वो आपका ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सारी चीजें इक्वल होगी, मतलब एंगल भी इक्वल, और रेशियो जो है इक्वल टू वन हो जाएगा, या फिर साइड का जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू के होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि ये जो है लेंथ बराबर है, तीसरी वाली लेंथ का जो है वो आपका एंगल बराबर है, तो एंगल को इक्वल करने के लिए आपका साइड का लेंथ जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप जो है उससे भी देख सकते हो, क्या बोलते हैं, नॉर्मली आपके ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा आपका कौन सा, ए बी और डीपी जो है वो बराबर है, और सी ए जो है वो डी, सॉरी आइसोसेलेस नहीं बनेगा ये, डी क्यू के बराबर है, नहीं आइसोसेलेस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मेरी गलती, मेरी गलती। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपकी सेटिस्फाई कर रही है तो ये आपका कॉग्रेंट हो जाएगा। आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है। कॉग्रेंट का मतलब क्या होता है, आपका साइड भी इक्वल होता है, आपका ए बी जो है वो आपका डीपी के बराबर हो जाएगा, बीसी जो है वो आपका पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और डी क्यू जो है वो आपका ए सी के बराबर हो जाएगा। कॉग्रेंट का मतलब यही होता है। तो ये एक्चुअली एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। अच्छा, इससे एक और चीज पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला साइड जो है इसके पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि बीपीटी थ्योरम से क्या होता है आपका,
अगर ये दोनों साइड, ये वाला एंगल से जो बराबर है, ये वाला एंगल से बराबर है, कैसे पता मेरे को? देखो पता है कि आपका ये एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो आपका एंगल एफ के बराबर है। सिमिलरली मेरे को ये पता है कि ए बी सी जो है वो डी पी क्यू के जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल बी जो है वो पी के बराबर है। ठीक है, तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है इससे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल बी जो है वो आपका एंगल पी के बराबर है, और एंगल जो सी है वो एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, हालांकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला जो दोनों लाइन है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्योंकि ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इससे मेरे को क्या पता चलता है, पी क्यू जो है वो आपका पैरेलल है किसके, ई एफ के। यहां से आप डीपीटी के थ्रू भी इसको प्रूव कर सकते हो, डीपी बाई पीई, डी सॉरी डीपी बाई पीई, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, क्यू एफ बाई, सॉरी उल्टा लिख दिया, डी क्यू बाई क्यू एफ के। ये अकॉर्डिंग टू बीपीटी अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो ये भी आप ला सकते हो उसमें। ये सारी एक्टिविटी आपको करके देखनी है, और ये एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एंगल 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 क्राइटेरिया क्या हो। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो करोगे अच्छे से। बाकी इसको नोट कर लो, हम लोग जो है वो बढ़ते हैं। अच्छा, इसे सीखने का क्या मिला, ये जो बेसिकली मैंने आपको साइड एंगल 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 क्राइटेरिया बताया, या फिर साइड 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 क्राइटेरिया बताया, उसको आप प्रैक्टिकली जब ड्रॉ करके देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, वो इस चीजों में जो है वो आपको एक्टिविटी के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है, चलो अपन जो है वो एक्टिविटी 5 करते हैं, इसको नोट कर लो। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्टिविटी 5 क्या दिया, ड्रॉ ट्रू एंगल, सॉरी ट्रायंगल बनाना है आपको, एबीसी और डीई एफ। ए बी जो है वो आपका 3, बी सी 6, सी ए 8, डीई जो है 4.5, ई एफ 9 और एफ डी जो है वो 12। ठीक है, आपने ये ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोल रहा है इसमें, ड्रॉ करने के बाद क्या चेक करूँ, ड्रॉ करने के बाद अगर अपन को ये चेक करना है, ये सब ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉ करने से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि आपका ए बी बाई जो है वो आपका बीई जो है वो किसके बराबर है, आपका 3/4.5। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30/45 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 2/3 के बराबर। बीसी बाई आपका ई एफ, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 6/9, या फिर ये भी 2/3 के बराबर आ जाएगा। आपका ए सी बाई आप करोगे डी एफ, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा 8/12, ये भी आपका 2/3 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अपन क्या समझे कि ये ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, रेशियो सेम है मतलब सिमिलर है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका एंगल ए जो है वो आपका एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो आपके एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो आपके एंगल एफ के बराबर होगा। ये आप बोल सकते हो। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है, अगर ये बराबर हो रहा है मतलब हमारा जो हमने पढ़ा है साइड 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 क्राइटेरिया, या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, या फिर साइड का एंगल 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 क्राइटेरिया, वो सारी क्राइटेरिया जो है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये बेसिकली कौन सा क्राइटेरिया हो गया आपका, साइड 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 क्राइटेरिया से जो है वो सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, इसलिए ये वाला कंडीशन जो है वो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो SSS क्राइटेरिया से जो है वो सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। फिर से इसमें जो है एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको एक्टिविटी को क्या करना है चलो चेक करते हैं। ड्रॉ ट्रू ट्राइंगल इतना 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 दिया हुआ है, और आपको ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर, एंगल ए 50, ए सी जो है 4 सेंटीमीटर, डी जो है 3 सेंटीमीटर, और एंगल डी जो है वो आपको 50, और डी एफ जो है वो 6 सेंटीमीटर दिए हुए। डी एफ डी एफ डी एफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्या बोलना चाह रहा है, ये सारी चीजें हैं। चलो, तो हम लोग जो है वो चेक करते हैं। टू ड्रॉ ड्रॉ टू ट्रायंगल, आपको ए बी सी और डी ई एफ जो है वो ड्रॉ करना है इस तरीके से। अगर इसको देखोगे एक चीज, तो आपका ए बी बाई
ए बी बाई आपका अगर डीई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 2/3। और अगर आप ए सी बाई क्या करोगे डी एफ, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4/6, मतलब ये भी 2/3। आपका एंगल जो ए है वो एंगल डी के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ट्राइंगल जो है ए बी सी, ये हो जाएगा किसके सिमिलर, ट्राइंगल डी एफ ई के। देखो हमेशा ऑर्डर सेम रखना ना, अगर आप ऐसे लिख रहे हो इधर से लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो सेम है, तो आप ये भी सेम है, आप यहाँ पे क्या लगा लोगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये डायरेक्टली बोल सकते हो ट्राइंगल एंगल जो है वो आपका ए जो है वो आपके एंगल डी के बराबर होगा, एंगल सी जो है वो आपके एंगल एफ के बराबर होगा, और एंगल ई जो है, एंगल बी जो है वो आपके एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है, ये आप जो है वो चेक करके देखोगे, आप जब कंस्ट्रक्ट करोगे इसको, तो आप ये देखोगे कि ये सारी चीजें या सारे एंगल जो है वो बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 6.5 को यहाँ पे डाला हुआ है। नहीं नहीं, ये कुछ अलग वाला है। मैंने वो जो पहले वाला जो था वो नहीं डाला था। ठीक है, इफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल and its side include these angles are proportional, then two triangles are similar। तो ये आपका जो है वो साइड एंगल साइड को जो है वो प्रूव करने के लिए आपका बनाया हुआ है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से जो है वो आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है वो आप क्या करोगे, यहां से फिर वही कंडीशन कि आपने जो है वो आपका बीपी जो है वो काट लिया किसके बराबर, ए बी के बराबर, और जो यहां से AC जो है वो काट लिया किसके बराबर, DQ के बराबर। आपने ये काट लिया, और सेकंड चीज आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा जो पिछला वाला जो एप्लीकेशन था उससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये चीज कंडीशन सेटिस्फाइड है। अच्छा, इसमें एक और चीज बोल रहा है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर, एंगल ए जो है वो आपका एंगल डी के बराबर है। तो देखो, आप जो है ये चेक कर रहे हो, यहां से ये बता सकते हो जो एंगल है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, प्लस क्या बोल रहा है कि ए बी बाई डीपी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है आपका, ए सी बाई डी क्यू के रेशियो के बराबर है, और इसका रेशियो क्या है 1, क्योंकि देखो ये ए बी जो है वो डीपी के बराबर है और ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों रेशियो अगर 1 के बराबर है तो आपका ऑब्वियसली ए बी बाई जो है वो डीई का रेशियो जो है वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि देखो नीचे वाला टर्म जो है वो बड़ा हो जाएगा तो आपका ऊपर वाला टर्म छोटा हो जाएगा, क्योंकि डीई तो बड़ा है ना आपका एबी से, क्योंकि डीपी जब ए बी के बराबर है तो आपका डीई जो है वो ए बी से जो है वो बड़ा हो जाएगा। यही कंडीशन बोल रहा है इसमें कि आपका जो ये रेशियो जो है वो आपका लेस देन 1 आएगा। ठीक है, और अपन क्या चेक कर सकते हैं यहाँ से, यहां से हम लोग अगर चेक करेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों लाइन को मैं जो है वो पैरेलल बोल सकता हूँ, जो हमने यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई की थी। वेट अ सेकेंड, ठीक है, इन दोनों लाइन को जो है वो मैं पैरेलल बोल सकता हूँ, वंस आई गेट दिस लाइन आर पैरेलल। ठीक है, क्योंकि वही वाला कंडीशन जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, आपका ट्राइंगल डी पी क्यू के। ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो 1 है, तो जब रेशियो 1 होता है तो आपका रेशियो 1 होता है और एंगल इक्वल होता है तो आपको क्या बोलते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट कंडीशन बोलते हैं। ठीक है,
आप इसको चेक करके वेरीफाई कर सकते हो, आप एंगल मेजर कर सकते हो, आपका पी और क्यू का यहाँ पे एंगल मेजर करो, ये ए बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें जो है आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो ओके। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो अपन इसको जो है वो कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर ए एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो क्यू के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हो कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज तो मेरे को ये पता है कि आपका ये लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के। तो एंगल पी जो है वो आपके एंगल ई के बराबर हो जाएगा, और एंगल क्यू जो है वो आपका एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, बी जो है वो आपका एंगल ई के बराबर है, और सी जो है वो आपका एंगल एफ के बराबर है। देखो पी जो है वो ई के क्यों बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और क्यू जो है एफ के बराबर क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है आपस में, पैरेलल है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये तीसरा एंगल भी जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। इक्वल तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी, आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के दिया हुआ है। इसलिए मैं ट्राइंगल आपका ए बी सी को क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन से जो है वो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, इलस्ट्रेट करके देखना, बना के देखना है। चलो इसको फटाक से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर, एस ओ आर, पी ओ क्यू एस ओ आर से क्या है, सिमिलर है। तो देखो, सबसे पहला चीज तो आपको दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एस आर के। तो आपका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे आप लिख लो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, ये आप बता दोगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, आपका Q जो है वो आपका एंगल R के बराबर होगा। यहाँ पे लिख लो एंगल Q जो है वो आपका एंगल R के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू आपका एंगल आर ओ एस के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सारी जो है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज है, आप ये बोल सकते हो। तो यहां से एंगल 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 क्राइटेरिया से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है वो, पी ओ क्यू, देखो नाम साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पे अच्छे से लिखाया नहीं है, मैं अच्छे से लिखता हूँ उसको। ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है वो सिमिलर होगा किससे, ट्राइंगल आर ओ एस। ठीक है, आपको ऑर्डर देखना है एक्चुअली में। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ मैंने की है। देखो एंगल पी जो है वो किसके बराबर है, एंगल एस के बराबर है। तो हम लोग जो है इसको एस को जो है वो क्या करेंगे, सामने लिखेंगे। ठीक है, यहां से एंगल क्यू जो है वो एंगल आर के बराबर है। मैं दूसरों को बोलते बोलते खुद ही गड़बड़ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ओ है तो आपको यहाँ पे एंगल ओ लिखना पड़ेगा, और आपका क्यू जो है वो आर के बराबर है तो एस ओ आर लिख, ये आपका सिमिलर कंडीशन हो जाएगा, एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, आप इसको नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व, ये फिगर दिया हुआ है, क्या करना है इसमें, फाइंड एंगल पी। पी एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल जो है वो आपको निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो पहले तो देख लेते हैं कौन सा रेशियो किसके बराबर है। यहाँ पर देखते हैं ए बी का रेशियो जो है वो मैं आर एस से निकाल आरपी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट में दिया हुआ तो कट जाएगा, मे भी चांस है कि ये दोनों जो है वो कुछ हो जाए। तो 3√3 अपॉन 6√3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बीसी का रेशियो जो है वो, बीसी का रेशियो जो है वो अगर अपन पीक्यू से निकाले तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 6/12, मतलब ये भी 1/2 के बराबर आ जाएगा। और यहां से अगर अपन करें ए बी का रेशियो जो है वो आपके आर क्यू से निकालें तो ये भी जो है वो आपका
7.6 3.16, हाँ तो ये 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6, ये भी 1/2 के बराबर है। तीनों रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल आपका ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल आर क्यू बी से। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरिया से जो है वो आपका ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, इसको भी नोट कर लो, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ गया आपका, इन फिगर 6.31, ओके, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये प्रूव करना है। और कुछ दिया, और शो दैट एंगल, अच्छा सॉरी ये दिया हुआ है, हमको प्रूव करना क्या है, एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। एक सेकंड में वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। तो आपका ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी के बराबर दिया हुआ है। तो आप यहां से क्या करोगे, यहां से आप क्या करोगे, आप लिखो ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ओ डी बाय ओ डी बाय आपका ओ डी बाई ओ बी। सिमिलर आ रहा, मतलब ठीक वाला ट्रायंगल आ रहा है। एक सेकेंड, ओ सी ओ डी बाई ओ बी के बराबर होगी। ठीक है, मतलब रेशियो जो है वो इसका, ओ ए का रेशियो जो है वो आपका इससे, और ओडी का रेशियो जो है वो आपका इससे जो है वो बराबर हो गया। देखो अब बीच वाला एंगल जो है वो बराबर है, आपका एंगल ओ जो है वो आपका क्या है, ओ सॉरी मैं इधर से लिख देता हूँ, एंगल लिखते हैं आपका ए ओ डी, ये किसके बराबर है आपका, एंगल सी ओ बी के। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या बोल सकते हो, ए ओ डी, ये किससे सिमिलर होगा, ए ओ डी ट्राइंगल सी ओ बी के। क्यों, फिर यहां से बोल सकते हो आपका एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल डी जो है वो आपका एंगल बी के बराबर होगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर जो है वो सेम रखना है, ये आपका किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या था, आपका जो रेशियो है साइड का वो बराबर होना चाहिए, प्लस उसके बीच का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर होना चाहिए, तब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। इसको भी फटाक से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट विथ अ स्पीड इतना। ठीक है, इफ द लैम्प इज एट 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ओके, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो ये क्या बोल रही है कि एक गर्ल है जिसकी हाइट जो है वो 90 सेंटीमीटर है, चलो मान लेते हैं 90, और क्या बोल रहे हैं कि वो जो है इस लैम्प के बेस से जो है वो भाग रही है कितने, 1.2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो 1 पॉइंट, तो 4 सेकेंड के बाद फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस चलेगी, 1.2, 4 सेकेंड तक यहाँ से बी से लेके डी तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, अब 1.2 आपका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड को आप जो है वो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 4.8, मतलब ये मीटर में हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया। ओके, और सेकंड चीज जो है वो क्या हो गया, इसकी शैडो किधर बन रही है, डीई जो है इसकी शैडो है, तो हमको जो है वो डीई की जो है वो लेंथ निकालनी है।
डीई की लेंथ निकालिए। अब देखो, हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए, सॉरी, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं अपन, सी डी ई। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, ये 90 डिग्री है। सेकेंड चीज जो है वो आप बोल सकते हो एंगल ई जो है वो आपका कॉमन है। ठीक है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो है हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ये सिमिलर होंगे। एक सेकेंड ना, तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर ये दो एंगल्स बराबर हैं आपस में, तो हम लोग डायरेक्टली एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल आपका ए बी ई, ये सिमिलर होगा किससे, ट्राइंगल सी डी ई। जब ये हो जाएगा तो हम लोग क्या है, हमको पता है ए बी बाई आपका सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका लेंथ इसका डीई बाय डीई से बराबर होगा, सॉरी मतलब रेशियो जो है वो सेम होगा। अब यहाँ पे अपन को अननोन क्वांटिटी देखनी है, अननोन क्वांटिटी देख लेते हैं कौन कौन सी है, एक सेकेंड। अच्छा, अननोन क्वांटिटी हम लोग देखते हैं कौन सी होगी, ए बी की हाइट दी हुई है क्या, वेट अ सेकेंड यार, कोई कॉल कर रहा है, आई हैव टू पिक। ओके, तो यहाँ पे जो है ए बी बाई सी डी बीई बाई डीई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपना सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखो ए बी का लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, ए बी का लेंथ दिया है 3.6, और सी डी का लेंथ कितना दिया हुआ है, सी डी जो है वो गर्ल की लेंथ है। देखो ये मीटर में दिया, तो अपन को गर्ल की लेंथ को भी जो है वो मीटर में डालना पड़ेगा। 90 सेंटीमीटर दिया, तो 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.9 मीटर हो जाएगा। बीई देखो, बीई की लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 4.8 प्लस एक्स, आपके डीई की लेंथ देखो, डीई की लेंथ जो है वो आप कितनी है, डीई की लेंथ हो जाएगी आपकी एक्स। यहां से आप सॉल्व करके जो है एक्स निकालो, तो देखो ये 9 1 जा, ये 4 जा, तो ये 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स आएगा। तो यहां से आप मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरी फोटो अगर नहीं तो बीच में आएगी। देखो, x को इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4.8, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.8 बाई 3 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1.6 मीटर। ठीक है, तो आपका जो x मैंने माना किसको था, डीई को माना। ठीक है, तो आपका x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, मतलब आपके शैडो की जो लेंथ होगी, शैडो की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.6 मीटर। ठीक है, इसको आप फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्या दिया हुआ है, इन फिगर सी एम 6.33, मतलब यही वाला फिगर, सी एम और आर एन जो है वो आर द मीडियन ऑफ ए बी सी, सी एम मतलब ये वाला, और ये आर एन जो है वो मीडियन है, ए बी सी एंड पी क्यू आर के जो है मीडियन। हमको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के जो है वो सिमिलर है, सॉरी ये दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है ए एम सी मतलब ये वाला ट्राइंगल ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल पी एन आर के क्या हो, पी एन आर के जो है वो सिमिलर है, ये प्रूव करना। तो ये कैसे प्रूव करेंगे अपन, तो सबसे पहले देखो हमको क्या दिया, जो दिया हुआ है उससे इसके अकॉर्डिंग अपन जो है वो चीजें यहाँ पे लिखेंगे। एक बार मैं इसको बुक से वेरीफाई कर लेता हूँ, कुछ और तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो चलो हम लोग जो है वो यहाँ से कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। हम लोगों को मीडियन के बारे में पता है, मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट को जो है मैच करता है, तो आपका जो सीएम है वो बेसिकली क्या है, इसका मीडियन है ए बी का। तो
मतलब ए एम जो है वो किसके बराबर है, आपका एम बी के बराबर है, पहला कंडीशन। और जो है वो सी एन जो है वो सी एन बोले टी एन जो है वो क्यू एन के बराबर है, क्योंकि ये भी मीडियन है आपका आर एन। ओके। अच्छा, अपन को क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। तो हमको क्या पता चलता है इससे, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से। तो मेरे को पता चल गया एंगल ए जो है वो आपका एंगल पी के बराबर है, और बी का मेरे को काम नहीं है क्योंकि मेरे को ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना है। अच्छा, सेकंड चीज मेरे को क्या पता चल गई यहाँ से, अगर ये सिमिलर है तो ए बी जो है वो आपके पी टू का रेशियो जो है वो सेम होगा, बीसी जो है वो आपका क्यू आर के रेशियो के सेम होगा, और क्या है, और क्या है, सी ए का रेशियो जो है वो आपके पी आर के रेशियो के बराबर हो, रेशियो सेम हो गए। ऑलराइट। अच्छा, अगर अपन को ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो किसी तरीके से मेरे को जो है ये इसका जो है वो हमको क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। तो सेकेंड पहली चीज तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोलना चाह रहा हूँ, आप इसको जो है वो आपका एंगल जो है वो ए जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल पी के बराबर हो गया। आपको क्या पता है एंगल एम जो है वो किसके बराबर है, आपका एंगल एन के बराबर है, और ये 90 डिग्री इसको बोल नहीं सकते क्योंकि आपका मीडियन जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो। तो मैं इसको स्किप कर रहा, ये वाला क्राइटेरिया से जो है वो अपन इसको प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, एक और क्राइटेरिया अपन यूज करते हैं, वो क्या करेंगे, अगर ए एम को ट्वाइस कर दे, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए एम के बराबर हो जाएगी, और पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए एन पी एन के बराबर हो जाएगी। और सेकेंड चीज मेरे को क्या दिया हुआ है, बीसी का जो रेशियो है, बीसी का रेशियो, सॉरी, सीए का रेशियो जो है वो पीआर के रेशियो के बराबर, सीए का रेशियो जो है, सी ए का रेशियो आपके आरपी के रेशियो के बराबर, मैंने गलत लिखा क्या, सी ए आर पी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड, हाँ ये आरपी होगा, अपन पूरा साइक्लिक ऑर्डर में चलो, ये आ गया आरपी, फिर मैंने गलत की, ये हो जाएगा आर पी। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू सी ए बाय आर पी, ये हो गया। अब देखो और क्या चीज मैं प्रूव कर सकता, अगर ये कंडीशन जो है मेरी हो गई सही, और मेरे को ये पता है कि एंगल ए जो है वो आपका, एंगल ए जो है वो आपका एंगल पी के बराबर है, तो ये तो हो गया ना साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड कैसे हो गया, ए एम का रेशियो जो है वो आपका पी एन के रेशियो के बराबर है, ठीक है। सेकंड जो है आपका ये वाला जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। और तीसरा चीज, ये वाला जो साइड का लेंथ है, कौन से वाला, एसी का जो लेंथ है या फिर सीए का जो लेंथ है, वो आरपी के लेंथ के बराबर है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ए एम सी, ये किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल पी एन आर पी, ठीक है। ये पहला कंडीशन, पहला वाला क्वेश्चन ऐसा सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, सी एम बाय आर एन, सी एम बाई आर एन, सी एम बाई आर एन ये किसके बराबर है, सी एम बाई आर एन ए बी बाई पी क्यू के बराबर। तो देखो पहले मैं देख लेता हूँ, मेरी फोटो तो नहीं है, नहीं आ रही, थोड़ा सा जगह बाकी, वेट अ सेकेंड। तो चलो इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट बेसिकली जो है, लेट मी चेक आउट, सी एम बाई आर एन ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। सेकेंड पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ, क्या है आपका, सी एम बाई आर एन
ये किसके बराबर है, प्रूफ करना है अपन को, ए बी बाई पी क्यू के बराबर, ए बी बाई पी क्यू के बराबर। तो देखो अभी जो हमने प्रूव किया था ए एम सी पी एन आर के बराबर है, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर देखोगे तो आपका सी एम बाई आर एन किसके बराबर हो जाएगा आपका, लेट मी चेक, ए सी बाई ए सी बाई आपके पी आर के बराबर होगा। ये इससे आ गया, और जो आपको गिवन है आपका ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ए बी बाई आपका पी क्यू, ये किसके बराबर कर सकते हो, ए बी बाई पी क्यू, ये आप ए सी बाई पी आर के बराबर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इधर आ रहा है, तो यहां से आप सी एम बाई आर एन को ए बी बाई पी क्यू के बराबर लिख सकते हो। तो ये जो है बेसिकली प्रूफ हो गया। यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर वो कंजस्टेड हो गया, सी एम बाई आर एन ए सी बाई पी आर के बराबर। और नेक्स्ट आपका क्या था, ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के बराबर, ए बी बाई पी क्यू, ये किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के बराबर है। ठीक है, ये आपका जो ट्रायंगल था किसका है, सी एम ए और पी एन पी, सॉरी आर एन पी। ठीक है, सी एम ए इज सिमिलर टू आर, आपका क्या है यहाँ पर, एन पी, ये वाला जो ट्रायंगल था उससे। और जो आपका दूसरा ट्रायंगल दिया था कौन सा, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और सिमिलर है पी क्यू आर से, इससे ये वाला कंडीशन आया। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 और 2 से टी एम बाई आर एन, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। इसको आप नोट करो। हम लोग लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। लास्ट वाला पार्ट क्या है, सी एम बी आपकी किसके बराबर है, इसको अपन को सिमिलर प्रूव करना है आर एन क्यू से। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सेकेंड थर्ड पार्ट डाल, ट्राइंगल सी एम बी, इसको सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल आर एन क्यू से। तो देखो ये भी प्रूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो हम लोगों को जो कंडीशन दी हुई है, यहां से अगर आप देखोगे तो सी एम बी जो है ये वाला ट्राइंगल आपके आर एन क्यू इधर वाले ट्राइंगल से, एक कंडीशन तो हम लोग को पता है ऑलरेडी कि आपका जो बीसी है, बीसी, मैं अपनी फोटो हाइड करता हूँ यहाँ पर से, यहाँ पे समझा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, हमको एक चीज पता है, यहां से आप देखोगे क्या चीज दिख रही है आपको, कि आपका बीसी जो है वो आपका, ये थर्ड क्वेश्चन, बीसी जो है वो और आपका आर क्यू का रेशियो जो है वो सेम है। हमने अभी यहाँ पर निकाला क्या, सीएम जो है वो आर एन का रेशियो सेम है। और अगर ये वाला देखो, आपने यहाँ पे निकाला था ए एम करके, अगर इधर से देखोगे तो ये एम बी वाला जो साइड है वो भी ए एम के बराबर है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एम बी, और यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम्स आपका एन क्यू। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगर ये देखोगे तो ये तीनों रेशियोज जो है वो बराबर हो गए। या तो ऐसे प्रूव कर सकते हो, या फिर ये आपका एंगल क्यू जो है वो आपका एंगल बी के बराबर है, क्योंकि आपको कंडीशन पहले ही दिया है पी पी क्यू आर जो है एबीसी के जो है वो सिमिलर है। तो आप यहाँ से एंगल बी जो है वो आपके एंगल क्यू के बराबर हो।
तो आप देखो, या तो साइड 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 क्राइटेरिया पहला वाला लगा लो, या फिर आप जो है वो साइड एंगल साइड जो है वो ये वाला क्राइटेरिया का प्रूव करो। तो मैं यहाँ पे साइड एंगल साइड लिख दे रहा हूँ, इससे जो है वो प्रूव हो गया क्या, आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, सी एम बी, ये सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्राइंगल आर एन क्यू से। ठीक है, इसको भी फटाक से नोट कर लो। मैं अपनी फोटो लगा रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग ओके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो आपके एग्जाम्पल्स के पूरे क्वेश्चंस हो गए, और आपका ये एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ तक पूरी चीजें आपको क्लियर करा दी है। अभी इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसपे 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल जो है अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स वगैरह बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको सारी चीजें समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। वहां पे मैं आपको जैसा बताया था कि शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके सीबीएसई के जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और ये छोटा सा आउटरो देखते हुए जाओ। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।